जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ। सावन के इस पवित्र महीने में हम किस प्रकार से ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करके हम भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय ओम का यदि हम जाप करते हैं तो इस मंत्र से हमें क्या प्राप्त होता है, इस मंत्र का ओरा किस प्रकार से बनता है, किस कलर में बनता है और किस प्रकार से यह मंत्र का जाप करने मात्र से हमारी दिव्य दृष्टि सबसे जल्दी एक्टिवेट होती है और सबसे सेफ और सबसे ज़्यादा सुरक्षित मंत्र जो है वो ओम नमः शिवाय ही क्यों है और इसके लगातार जाप करने से हमारी दिव्य दृष्टि के ऊपर क्या क्या अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा ताकि शिव मंत्र और शिव साधना से संबंधित आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने प्रश्न लिख के भेज सकते हैं। और जिन साधक गणों को मेरे साथ में जुड़ के अपनी थर्ड आई के लिए मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है या अपनी ओरा स्कैनिंग को कराना है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो दोस्तों सावन का पवित्र महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रहा है। तो हम साधक गणों के लिए अपना ये जो सावन का महीना होता है ये बहुत ज़्यादा खास होता है। जो साधक कोई भी साधना या सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं और भोले बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए या मोक्ष के लिए प्रार्थना करने के लिए उनकी भक्ति करता है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिव शंकर भोले बाबा की विशेष कृपा बरसने लग जाती है। तो शिव शंकर भोले बाबा की हम जो साधना करेंगे ये हमारा पंचाक्षरी मंत्र होता है नमः शिवाय। अब जब हम इसमें ओम पहले लगा देते हैं और ओम बाद में लगा देते हैं तो ये शताक्षरी मंत्र माना जाता है। हम इसको पंचाक्षरी मंत्र नहीं बोलेंगे क्योंकि 2 प्रणव उसमें एडिशनल हो गए तो 7 अक्षरों वाला मंत्र ये बन गया। अब दोनों तरफ प्रणव लगाने से मंत्र की ऊर्जा लोप हो जाती है जिसकी वजह से कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मक शक्ति किसी प्रकार से भी इस मंत्र की ऊर्जा को देख नहीं पाती है और जिसकी वजह से साधक के शरीर के अंदर ये पूर्ण रूप से भरने लग जाता है। तो आपको मंत्र यही करना है। यह मंत्र इतना ज़्यादा पावरफुल है और इतना ज़्यादा सौम्य है कि आप लोगों को साधना के अंदर ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होती और इस मंत्र को जाप करने में ज़्यादा कोई विधान भी नहीं होते हैं। मंत्र को जाप करने के लिए केवल आपको एक रुद्राक्ष की 108 मनके की माला लेनी होती है। यदि आप इस माला को लेते हैं ऑलरेडी आपके पास मोस्टली होगी, यदि आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से लाके आप उसको एक रात्रि पहले आप उसको डुबो के रख दो गंगा जल के अंदर। अगले दिन दूसरे दिन उठो और उसको माला को लेके आप धूप दीप करके सीधा आप शिव शंकर भोले बाबा से प्रे करके आप जाप को चालू कर सकते हैं। गंगा जल अपने आप में इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि वो रुद्राक्ष की एनर्जी को पूर्ण रूप से क्लीन करके जागृत कर देता है। उसके लिए अपने को कोई रिचुअल्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार का ये आपको ध्यान रखना चाहिए और भूल कर भी किसी भी साधक को ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। जो साधक गण शिव मंत्र का जाप करते हैं और वो तुलसी की माला के ऊपर करते हैं तो बिल्कुल सावधान हो जाना है। इसके साइड इफ़ेक्ट आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे क्योंकि आप लोगों को पता है तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वो एक कहानी है, आपने सुनी होगी कथा कि तुलसी का वो जो श्राप वाला मैटर था उसी की वजह से यदि हम तुलसी की माला पे गलती से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं
तो उसका बिल्कुल भी फल नहीं मिलता और उसके साइड इफ़ेक्ट डेफिनेटली हो जाते हैं। तो केवल ओम नमः शिवाय मंत्र के लिए आप केवल रुद्राक्ष की माला का जाप करेंगे। इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा माला का जाप करना है। तो लाल कलर का आसन लेना है। आप यदि चौकी लगाना चाहते हैं तो पर्टिकुलर लाल वस्त्र बिछा के नया साफ सुथरा आप भगवान शिव शंकर भोले बाबा का, जो कि शिव परिवार है, पूरा परिवार सहित एक चित्र आपको लगा देना है उस चौकी के ऊपर, और उसी के ऊपर आपको पूजन करना है। तो पूजन करने से पहले हमेशा से ध्यान रखना है कि जैसे मैं बताता हूँ कि आप लोगों को न्यास करना जरूरी है। अब हम न्यास को कैसे करें भाई, हर मंत्र का न्यास डिफरेंट होता है, बट यदि आप मेरी प्रक्रिया फॉलो करना चाहते हैं, सिंपल सा न्यास का मतलब ये होता है कि हम सारी उंगली, सारे शरीर के अंदर देवता की स्थापना करते हैं, देवता का आह्वान करते हैं और अपने को उस योग्य बनाते हैं ताकि हम उस पवित्र मंत्र का जाप करने लायक देवतुल्य होकर जाप करें। तो केवल आपको अपना मंत्र बोलना है, ओम नमः शिवाय ओम अंगुष्ठाभ्याम समर्पयामि। इस प्रकार से सभी अंगों को हम समर्पित करेंगे। न्यास की यह वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो कि आप लोगों के साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर या आई बटन में शेयर कर दूंगा, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको न्यास करने का तरीका पता चले। देवी देवता को केवल भाव से मतलब होता है, हम हिंदी में करें, इंग्लिश में करें या हम संस्कृत में करें। तो बस आपको बोलना है विष्णु भगवान का नाम लेके, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरा गोत्र ये है, और मैं शिव शंकर भोले बाबा की विशेष कृपा पाने के लिए ये मंत्र का जाप करने जा रहा हूँ। तो कृपया करके हे शिव शंकर भोले बाबा, कृपया करके मेरी दृष्टि ओपन कर दीजिए, मेरी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर दीजिए और मुझे अपनी सिद्धि शक्ति, अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार से जब हम मांगते हैं, संकल्पम क्षमाप्यामि कर देते हैं उनके श्री चरणों में इस प्रकार से, तो डेफिनेटली वो बात आपके जिस काम के लिए आपने संकल्प लिया, मान लें 1.25 लाख मंत्रों को जाप का संकल्प लिया, या आप डेली बेसिस पे भी ऐसा संकल्प ले सकते हैं। डेली बैठना है कि आज मैं इतनी माला का जाप करूँगा। जब हम धीरे धीरे ओम नमः शिवाय बीज मंत्र का जाप करते हैं तो ये इतना ज़्यादा सौम्य मंत्र होता है और इसकी तासीर ठंडी होती है इस मंत्र की, तो ये हमारे शरीर में पूर्ण रूप से शांति वाला माहौल क्रिएट कर देता है। हमारे शरीर के अंदर वाटर एलिमेंट ही ज़्यादा फील होने लग जाता है। मतलब अपना जो सैक्रल चक्र है, यदि हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो वाटर एलिमेंट हमारा बैलेंस हो जाता है पूर्ण रूप से। और यदि देखा जाए जो हमारा लिक्विड फ्लूइड होता है या हमारे स्पर्म एनर्जी होती है, वो भी हमारे सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को इम्पैक्ट करती है। तो जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हैं तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट से उनकी काम, उत्तेजना शक्ति उनकी कंट्रोल्ड होती है। तो इसके लिए अलग से कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि ये ठंडा मंत्र है और आपकी एनर्जी को तो बढ़ाएगा, बट ये उत्तेजना पैदा नहीं करता कि आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा या कुछ इस प्रकार की एनर्जी हो जाएगी। तो ये सौम्य मंत्र है और जल तत्व से एवरीथिंग प्राप्त होता है। तो इसलिए इस मंत्र का जब हमारा जाप ठहरने लगता है, पूरे शरीर में भरता है, तो उस समय हर एक साधक के ऊपर इसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि वो शांत होता चला जाता है। वो जैसे भगवान भोले बाबा घंटों घंटों ध्यान करते हैं, उस बंदे के अंदर शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता और उसको ऐसा लगता है कि भाई एकांत में बैठ जाओ और पूर्ण रूप से, सौम्य रूप से, आराम से शांति पसंद होने लग जाती है। तो जैसे जैसे ये ओरा बन के ब्रह्मरंध्र से फूट के बाहर गिरता है और हमारे शरीर के ऊपर ओरा लोप होते चले जाते हैं और 12 गोले हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो जैसे ये 12 गोले कंप्लीट होते हैं
तो हमारा जो ओरे का कलर बनता है मोस्टली बहुत ज़्यादा जो कलर दिखाई देगा वो ब्लूइश कलर का दिखाई देता है। कुछ साधक गणों का ब्लू कलर के अलावा भी सफ़ेद कलर में भी दिखाई दिया है। और पूर्ण रूप से जब ऐसे साधक होते हैं तो स्टार्टिंग में ब्लू कलर में दिखेगा, बट जो लगातार साधना ओम नमः शिवाय की बहुत समय से करते आ रहे हैं उनका यही मंत्र जो कलर बनाता है ओरा का वो वाइट कलर में बनाने लग जाता है और वो बहुत बड़ा वाइड होता चला जाता है। मतलब आपका 1 मीटर का था तो वो धीरे धीरे 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर और बहुत ज़्यादा वाइड होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को गुस्सा जल्दी से नहीं आता है और बहुत ज़्यादा सौम्यता से उनका स्वभाव भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, डिफरेंट लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। यदि ऐसा इंसान किसी गर्मी में भी बैठ कर जप करने लगे और वो भगवान शिव शंकर भोले बाबा को एक बार कॉल कर ले तो ये मान के चलो जल तत्व होने की वजह से वो अपने शरीर को पूर्ण रूप से ठंडा कर सकता है। इतनी ताकत होती है जब हम सूक्ष्म शरीर के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साधकगण एक भरी दोपहरी के अंदर अपना चारों तरफ उपले लगा भरी गर्मी के बीच में बैठ के जप तप करते हैं। तो उन साधक गणों को एक ऐसी शक्ति कनेक्टिविटी हो चुकी है कि वो अपने शरीर के अंदर एक जल तत्व का आह्वान करके पूर्ण रूप से सौम्यता फील करते हैं और उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है। तो हमारा पंचाक्षरी मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जिसमें दर्द भी नहीं होता है कुंडलिनी एक्टिवेशन के समय पे, क्योंकि ऑलरेडी ये जल तत्व है तो पूर्ण रूप से ठंडे तरीके से हमारी कुंडलिनी को आराम से धीरे धीरे ये पुश करके लेके जाता है। जैसे भगवान शिव शंकर की त्रिनेत्रधारी हैं उसी प्रकार से ये व्यक्ति को जल्दी से अनुभव करा देते हैं। इस मंत्र के जाप करने से साधक गणों के अनुभव इतने बढ़िया होते हैं कि जब भी वो जाप करता है तो सामने जो मूर्ति रखी हुई होती है उनको ऐसा लगता है कि भगवान भोले बाबा उनसे बात करने लगे हैं। उनको ऐसा फील होने लग जाता है कि उनके शरीर से कुछ रश्मियाँ निकलने लगी हैं। तो कभी कभी जो जप करता चला जाता है और उनके ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा होती है तो एक अनुभव 100% बहुत सारे साधक गणों के साथ में जरूर हुआ होगा। जैसे आप जाप ध्यान कर रहे हैं, आंखें आपकी खुली हैं और सामने आपके शिव शंकर भोले बाबा हैं, तो इस समय आपको ऐसा लगेगा कि मूर्ति से आपको थोड़ी सी रश्मियाँ दिखाई दी। कभी कभी जैसे दीपक की लो है ऐसी हुई आपको आँखों के जो फिजिकल आइज़ है इनके सामने प्रतीत हुई और वो आँखों में आपके समा गई। आपने ऐसा जरूर अनुभव किया होगा। तो यही वो कृपा है जो शिव शंकर भोले बाबा ने प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप से, ऊर्जा स्वरूप से आपकी आँखों के माध्यम से आपके दृष्टि के अंदर प्रवेश कर गए हैं और वही आपके शिव शंकर भोले बाबा के अंश होते हैं। कभी कभी ऐसे भी अनुभव होते हैं कि वो दिव्य ज्योति यदि आपकी थर्ड आई पे नहीं गई तो दूसरा मोस्ट पावरफुल चक्रा जो होता है वो होता है हमारा हार्ट चक्रा। तो कभी कभी ऐसी ज्योति हमारी छाती से भी टकराती है तो एक झटका सा लग जाता है। जब वो लगा एक तो डर भी जाएगा ऐसी कंडीशन में कि ये एकदम से क्या हुआ, और जब वो लगती है हमारा ओरा बना होने की वजह से तो एकदम से ऐसा लगता है कोई ठक देनी सी किसी ने झटका मार दिया है। तो कभी कभी साधकगण पीछे गिर जाते हैं या एकदम से वो अपना संतुलन भी खो देते हैं। तो ऐसे भी अनुभव बहुत सारे जिनकी जो भक्ति है वो इनहांस लेवल की है, वो दृष्टि से उन्हें दिखना प्रारंभ हो गया है, तो ये अनुभव डेफिनेटली आप लोगों को जरूर हुए होंगे। जिन साधक गणों को इस प्रकार का अनुभव हुआ है तो वो मेरे को ज़रूर इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना। तो वो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है यदि आप लोगों के ऐसे अनुभव हुए हैं। तो अब बात करते हैं
जैसे हमारा ऑरा बनता है, दृष्टि की परतें मेल्ट होती हैं बढ़िया तरीके से, हमारी दिव्य दृष्टि से हमें विजन तक दिखने चालू हो जाते हैं। और थर्ड आई के माध्यम से जैसे भगवान शिव शंकर त्रिकालदर्शी हैं। अब आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है वो मूलाधार में सुषुप्त सोती हुई अवस्था में होती है। जब हम जाप ध्यान करके उसको ऊपर उठाते हैं तो ये मानिए यहाँ पे ब्रह्मरंध्र के ऊपर, हमारे दसम द्वार के ऊपर एक तरीके से शिव शंकर भोले बाबा का वास होता है। और माता कुंडलिनी शक्ति ऑलरेडी शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का स्वरूप है। तो जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से एनर्जी उठ के हमारे यहाँ पे मिलन करती है, तो कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। इस मंत्र से कुंडलिनी उठेगी तो बट एक खास तरीके से चलती है, वो धीरे धीरे उठेगी और पूर्ण रूप से बट नीचे नहीं गिरती है। खास बात इस मंत्र की ये है, उठेगी भी आराम से और गिरेगी जल्दी नहीं। ये पॉजिटिव है। उग्र मंत्र का जाप करके जल्दी उठ तो जाती है बट वो वापस बेस पे आ जाती है वापस से। तो इसी प्रकार से आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो बेस बना के कुंडलिनी शक्ति चलती है। तो एक बार दृष्टि खुल गई तो भाई फिर बंद होने का कोई मतलब ही नहीं है। कुंडलिनी शक्ति आपका इस्टेब्लिश हो जाएगी। इसके अलावा जब भी हम ओम नमः शिवाय बीज मंत्र का संकल्प लेके जाप करते हैं 11 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, तो इस दौरान हमें बहुत सारे डरावने अनुभव भी होते हैं। हमें भूत प्रेत के दर्शन भी होते हैं स्वप्न के माध्यम से, या बहुत सारी नेगेटिविटी दिखाई देंगी। तो शिव शंकर भोले बाबा के जो गण होते हैं वो अपनी परीक्षा लेते हैं। और जब हम या कोई भी साधक इनमें पास हो जाता है तो ये मान कर चलिए शिव गण आपके घर के अंदर स्थापित हो जाते हैं। उनकी शक्तियाँ, उनके दूत आपको प्राप्त हो जाते हैं और वो घर के अंदर रह के आप लोगों की पूर्ण रूप से हेल्प करने लग जाते हैं। आपके जाप और ध्यान के टाइम पे आपकी सुरक्षा करने लग जाते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से हमें सिद्धि शक्ति प्राप्त होती है। जब हम भगवान भोले बाबा के इस बीज मंत्र का जाप करते हैं तो हमें शिवलिंग के दर्शन दिखाई होते हैं। सपने के माध्यम से सांप के दर्शन होते हैं। ऐसा लगता है कि सांप ही सांप पीछे पड़े हुए हैं, कोई काट रहा है, कोई परेशान कर रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको ये नहीं सोचना कि अपनी साधना खराब हो गई है या अपनी साधना में हम सफल नहीं हुए हैं। तो ये मानना है कि डेफिनेटली उस समय आपकी पूर्ण रूप से परीक्षा का टाइम चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तभी आपको सिद्धि शक्ति प्रदान करते हैं। तो इस मंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश करी। कैसे आप जाप करेंगे, कैसे इस मंत्र का आप अनुष्ठान करेंगे, वो सब मैंने बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जाप पे फोकस करना है। साधना के समय में तो यही है कि एक नियमित टाइम पे आपको नियमित संख्या में जाप करते चले जाना है। तो दोस्तों ओम नमः शिवाय मंत्र की जो सूक्ष्म जानकारी मैंने आप लोगों को साथ में शेयर करी, तो आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जिन साधक गणों को मेरी यह वीडियो पसंद आई या उनके कोई अनुभव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आशा करता हूँ आप अपनी साधना और भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे इस प्रकार से साधना। तो दोस्तों आप सभी के साथ में मैंने इस वीडियो के माध्यम से ओम नमः शिवाय बीज मंत्र के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं के बारे में बताने की कोशिश करी है, और आपको बताया गया है कि आप किस प्रकार से जाप ध्यान साधना कर सकते हैं इस बीज मंत्र का, और अपनी दिव्य दृष्टि को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली एक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम जी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।